देखिए विसर्ग संधि का जो है नियम नंबर तीसरा और चौथा इसमें आपको हम अध्ययन कराएंगे। नियम नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है यदि विसर्ग से पहले छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो से भिन्न यानी अलग कोई स्वर आए, इनके अलावा कोई स्वर आ जाए विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद या किसी स्वर कोई स्वर हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण यानी का वर्ग हो गया, का वर्ग का तीसरा या चौथा हो, चा वर्ग का तीसरा या चौथा हो, टा वर्ग का तीसरा या चौथा हो, टा वर्ग का तीसरा चौथा हो। इसी तरीके जितने वर्ग होते हैं उनका तीसरा चौथा वर्ण आ जाए। कब आ जाए? विसर्ग के बाद में। या रा ला वा हा, जो या है, रा है, ला है, वा है, हा में से कोई वर्ण हो, अगर विसर्ग के बाद इनमें से कोई वर्ण हो तो जो विसर्ग होता है वो उसका क्या हो जाता है? रा में परिवर्तन हो जाता है। रा ये कौन सी रा है? आदि रा है। रा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? नीचे दिया गया है, जैसे दिया गया है दुरुपयोग। दुरुपयोग कोई शब्द दिया गया, करिए ये कौन सा जो है संधि, कैसे बताएंगे? तो इसका जब संधि विच्छेद किए करेंगे हम लोग तो लिखेगा दु धन उपयोग। दो में देखिए विसर्ग लगा हुआ है। कह रहा था कि यदि विसर्ग के पहले आ, छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर, तो देखिए छोटा ऊ आ रहा है। और कह रहा है बाद में किसी स्वर, देखो छोटा ऊ बाद में भी आ रहा है, तो यानी कि ये विसर्ग संधि ही है, इसीलिए इसमें मिल करके विसर्ग मिल के रा हो गया है। इसी प्रकार दूसरा इसी में उदाहरण दिया गया दुर्गुण। दुर्गुण में संधि विच्छेद करेंगे दु धन गुण, इसमें भी आप देखेंगे छोटा ऊ और छोटा ऊ है। इसी तरीके से देखेंगे निर्मल। निर्मल में भी देखेंगे छोटी ई आ रहा है और इधर माँ आ रहा है। निराहार इसी प्रकार से आप देखेंगे तो नी आ रहा है और बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसी तरीके से आगे निर्भय दिया गया है। निर्भय में भी देखिए आप छोटी ई आ रहा है और भा आ रहा है। पुनर्जन्म में भी छोटा आ रहा है और जा आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसको देख करके संधि को बनाएंगे। इसी प्रकार से चौथा नियम कह रहा है। चौथा नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग से पहले कोई विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटा आ स्वर और आगे छोटा आ अथवा छोटा आ हो अथवा संघोष व्यंजन। संघोष व्यंजन क्या है? किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो है संघोष व्यंजन कहलाते हैं। ये या व रा हा ला में से कोई वर्ण हो, या तो ये हो या तो क्या हो, या व रा ला हा में से कोई वर्ण हो, तो छोटा आ और विसर्ग मिल करके ओ में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगे? ओ में परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, फिर देखिए विसर्ग से पहले छोटा आ हो या स्वर हो या आगे, ठीक है, ये सारे हों तो भी ये परिवर्तन होता है। जैसे दिया गया है मनोयोग। मनोयोग कोई दे दिया गया शब्द। मनोयोग का जब विच्छेद करेंगे तो मना धन योग, वो छोटा आ है विसर्ग के पहले, ठीक है, इसके बाद या आ रहा है, या दिया है, तो मिल करके ओ में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से तमोगुण है। तमोगुण में छोटा आ रहा है और इधर गा आ रहा है, छोटा ऊ भी आ रहा है, गा भी आ रहा है, तो कह रहा है कोई स्वर आ या कोई स्वर हो, ठीक है, तो ये भी परिवर्तन हो गया ओ में। मनोरथ में मना धनरथ, इधर छोटा आ इधर रा है। इसी प्रकार से मनोविकार में कह रहा है मना धन विकार, छोटा आ है ई है। इसी प्रकार से ये सारे जो है आप जो देखेंगे, इसी प्रकार से अधोपतन है, इसी प्रकार से तपोबल है, इसी प्रकार से रजोगुण है, इसी प्रकार से पयोद है। पयोद, ठीक है, पयोद में देख लो छोटा आ है और बाद में भी छोटा आ है जो दिया गया है। रजोगुण में भी देख लीजिए छोटा आ है, इधर छोटा ऊ है और गा है, ठीक है, तो गा तीसरा आता है। तो इस तरीके से आप ये देख करके विसर्ग को जो है समझेंगे और समझ के करेंगे। अब इसके बाद वाले वीडियो में आपको सिर्फ एक सूत्र बाकी है विसर्ग संधि का, उसका हम अध्ययन कराएंगे।